नमो ओम विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी इति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि भक्तवृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे हरे कृष्ण। तो आज का टॉपिक है चैतन्य महाप्रभु डिलीवरिंग सार्वभौम भट्टाचार्य। तो चैतन्य महाप्रभु ने संन्यास लेने के बाद वो वृंदावन जाना चाहते थे, पर उनकी माता सती माता उनके आग्रह पर वो जगन्नाथपुरी में रुक गए और उनके साथ चार भक्त लेकर आए वो चार भक्त है नित्यानंद प्रभु, जगदानंद पंडित, दामोदर पंडित एंड मुकुंद दत्त। अभी जब चैतन्य महाप्रभु जगन्नाथपुरी में आते हैं तो वो जगन्नाथ जी का दर्शन लेने के लिए आगे आगे जाते हैं। तो चैतन्य महाप्रभु जैसे टेम्पल में एंट्री करते हैं तो वो इतना मतलब भगवान को देखकर उनके प्रति इतना प्रेम होता है कि वो उनको देखकर रेस्टलेस हो जाते हैं और वो इतना भाव विभोर हो जाते हैं कि वो बेहोश होकर गिर पड़ते हैं। तो वहां पे सार्वभौम भट्टाचार्य खड़े थे और उन्होंने उनको देखा। तो वहां तभी उसी समय वहां पे जो टेम्पल में वॉचमैन थे उन्होंने देखा कि कोई तो गिर पड़ा है, तो वो लाठी लेकर उनको मारने आए। तब ने उनको रोक दिया और बोला ये तो सन्यासी, कोई तो सन्यासी दिख रहा है, उनको मत मारिए। तो सार्वभौम भट्टाचार्य उनको देखकर मतलब उनका जो पर्सनल ब्यूटी थी उनको देखकर वो बहुत सरप्राइज्ड हो गए और जो उनका ट्रांसडेंटल ट्रांसफॉर्मेशन था भक्ति के कृष्ण के प्रति जो प्रेम था उसको देखकर वो सरप्राइज्ड हो गए। और उसके बाद अ, वो जो चैतन्य महाप्रभु थे वो अनकॉन्शियस ही थे। और वो उसी टाइम पे जगन्नाथ भगवान जी को भोग लगाने का टाइम हुआ था। तो अ, ये सार्वभौम भट्टाचार्य उनको चैतन्य महाप्रभु को लेकर उनके घर में लेके आते हैं। तो उनके घर में लेके आते हैं और वो चैतन्य महाप्रभु को ऑब्जर्व करते हैं तो उनको उनकी जो पेट थी वो भी मूव नहीं हो रही थी और उनका श्वास भी रुक गया था। तो वो बहुत डर गए थे। तो उन्होंने जो कॉटन का स्वैब रहता है उसको उनके नाक के नीचे रखा। तो वो थोड़ा सा मूव हुआ तो उनके जाने जहाँ उनके उनको जरा हो पाया तो जीवंत है। तो अ, उनके पीछे जो नित्यानंद प्रभु और जो बाकी के तीन डिवोटीज थे वो आए थे। तो वो देख रहे थे कि चैतन्य महाप्रभु का है पर उनको मिल ही नहीं रहे थे। तो टेम्पल में और डिवोटीज थे वो बातचीत कर रहे थे कि वो चैतन्य महाप्रभु कोई तो सन्यासी आया और गिर पड़ा तो सार्वभौम भट्ट ने उनको घर में लेके गए। तो उनको लगा कि ये चैतन्य महाप्रभु ही होंगे। तो वो चैतन्य महाप्रभु सार्वभौम भट्ट के घर पे गए। तो उन्होंने उधर देखा कि वो बेहोश होकर पड़े थे। तो वहां पे जो सार्वभौम भट्टाचार्य है वो नित्यानंद प्रभु का स्वागत करते हैं और वो बाकी ड्यूटी करते हैं। तो गोपीनाथ जो आचार्य थे वो मुकुंद दत्ता को जानते थे और चैतन्य महाप्रभु को भी जानते थे। तो गोपिता आचार्य ने पहली बार चैतन्य महाप्रभु को देखा था संन्यास के बाद। और वो उनको पहले से जानते थे पर वो संन्यास के बाद उन्होंने पहले बार देखा था। तो बहुत खुश भी हो गए थे क्योंकि उन्होंने उनको चैतन्य महाप्रभु का दिव्य दर्शन मिल रहा था और वो दुखी भी हो गए थे कि क्योंकि चैतन्य महाप्रभु अनकॉन्शियस थे, वो कॉन्शियस नहीं थे इसलिए। तो सार्वभौम भट्टाचार्य ने उनके बेटे को बोला कि वो चंदनेश्वर नाम का उनका बेटा था। तो उन्होंने बोला कि
उसको ले एक भक्त है, उनको लेकर जगन्नाथ जी का दर्शन करवा के लेके आओ। तब तक मैं चैतन्य महाप्रभु के पास बैठता हूँ। तब वो चंदनेश्वर बेटा उनको लेकर गया। फिर वहां पे नित्यानंद प्रभु दर्शन कर रहे थे, तो वो भी इतना भाव विभोर हो गए कि वो भी बेहोश होने लगे थे, पर वो जो पास पास के डिवोटीज थे उन्होंने उसको संभाल लिया। तो दर्शन होने के बाद वो जो पंडित थे, पंडित जी पुजारी थे, वो पुजारी ने नित्यानंद प्रभु को अ, जो गारलैंड होती है भगवान के गले में से, वो उनको दी और प्रसाद दिया। तो वो बहुत खुश हो गए। और फिर वो घर आते हैं सार्वभौम भट्ट के। तो अ, जोर से सब लोग कीर्तन करने लगते हैं। तो उनको पता था नित्यानंद प्रभु को, चैतन्य महाप्रभु का कॉन्शियस में आने के लिए कीर्तन ये लगेगा। तो वो बहुत लाउडली कीर्तन करते थे। तो कुछ थोड़ी देर के बाद ही चैतन्य महाप्रभु कॉन्शियस हो जाते हैं और जोर से हरि हरि बोलने लगते हैं, और नाचने लगते हैं, कीर्तन करने लगते हैं। तो जो सार्वभौम भट्ट थे वो बहुत खुश हो गए और उनके जान में जान आ गई। और वो बोले कि अभी आपको आप समुद्र में जाइए और वहां पे जाके स्नान करके आइए। अ, और तब तक मैं भगवान जी का जो प्रसाद है वो अ, आपके लिए तैयारी करता हूँ। तो वो जाकर आते हैं। फिर वो बैठते हैं। तो सार्वभौम भट्टाजी उन और गोपीनाथ आचार्य वो दोनों उनको सर्व करते हैं प्रसाद। तो बाकी के उनको खाना खाने के बाद वो दोनों ग्रहण करते हैं प्रसाद। फिर जो अ, उनका खाना खाने के बाद वो सार्वभौम भट्टाचार्य उनके चैतन्य महाप्रभु के पास जाते हैं और उनको बोलते हैं नमो नारायण। और चैतन्य महाप्रभु भी उनको बोलते हैं कृष्ण मते अस्तु। तभी वो सार्वभौम भट्टाचार्य है, उनको समझता है कि ये चैतन्य महाप्रभु ऐसे बोलते हैं तो उनको वैष्णव डिवोटीज ही है। तो सार्वभौम भट्टाचार्य गोपीनाथ आचार्य को देखकर बोलते हैं, हाँ मैं तो इनको जानता ही हूँ। वो तो विश्वम्बर नाम से जाने जाते थे, निमाई पंडित थे। तो गोपीनाथ आचार्य भी बोलते हैं, हाँ ये तो सच्ची माता के पुत्र है और चक्रवर्ती पुत्र नीलांबर चक्रवर्ती के पुत्री के पुत्र है। तो सार्वभौम उनको वो बोलते हैं कि मेरे पिता एंड नीलांबर चक्रवर्ती जो है वो एक ही मतलब स्कूल में एक ही क्लास में थे, वो क्लासमेट थे और एक साथ में ही पढ़ाई करते थे। तो सार्वभौम उनके पास उनका जो थे वो सुनकर वो बहुत प्लीज्ड हो जाते हैं। और वो उनको बोलते हैं कि चैतन्य महाप्रभु को कि आप एक सन्यासी है और मैं तो एक हाउस होल्डर हूँ, तो मुझे आपके चरण का दास बना लीजिए। तो चैतन्य महाप्रभु बोलते हैं कि नहीं, आप तो जगत गुरु है, वेदांग का कर्ता है और जो सब लोगों को हित करने वाले हैं। तो आप सबको सन्यासी को ऊपर उपकार कर सकते हैं। तो सार्वभौम भट्टाचार्य उनको बोलते हैं कि ठीक है, आप जगन्नाथ जी के दर्शन करने के लिए अकेले मत जाना कभी। और आप जाते हैं तो आप बेहोश होकर गिर पड़ते हैं। तो चैतन्य महाप्रभु बोलते हैं कि नहीं, मैं नहीं जाऊंगा, और जब अंदर तो नहीं जाऊंगा, और जो गरुड़ स्तंभ होता है उधर से ही भगवान का दर्शन कर लूंगा। फिर अ, वो सार्वभौम भट्टाचार्य गोपीनाथ आचार्य को बोलते हैं, जाओ इनको लेकर जगन्नाथ जी का दर्शन करवाओ। और फिर उनकी मौसी उधर ही पास में रहती थी,
तो उसके मौसी के घर में कोई नहीं रहता था, तो उनको वहां पे रहने के लिए व्यवस्था करने के लिए बोला। फिर वो उनको लेकर गए और वहां पे जाकर उनको जगन्नाथ जी का दर्शन करवाया, और फिर वो उनके मौसी के घर में छोड़ दिया। तो उधर सब व्यवस्था करी थी उन्होंने। तो बाद में जब गोपीनाथ, वो दोनों भी, मुकुंद दत्त और गोपीनाथ आचार्य फिर वापस आते हैं, तो सार्वभौम भट्टाचार्य उनको बोलते हैं, सार्वभौम भट्टाचार्य उनको बोलते हैं कौन था वो, उनको उनका नाम भी पता नहीं था कौन था। तो गोपीनाथ आचार्य बोलते हैं कि वो श्री चैतन्य श्री कृष्ण चैतन्य है। श्री का मतलब होता है कि केशव भारती उनके गुरु थे, इसलिए उनको श्री कृष्ण चैतन्य नाम मिला। तो अ, तो गोपाल सार्वभौम भट्टाचार्य बोलता है कि ये, नहीं, गोपीनाथ आचार्य बोलते हैं कि ये भगवान के अवतार है, और चैतन्य महाप्रभु को आप समझे नहीं, वो भगवान ही आपके घर में आए थे और आपके घर में रुके थे। तो सार्वभौम भट्टाचार्य बोलते हैं कि ऐसे कैसे, वो भगवान नहीं हो सकते, क्योंकि भगवान सिर्फ कलयुग में नहीं आते, तीन ही युग में आते हैं। तो वो गोपीनाथ आचार्य बोलते हैं कि जो गोपीनाथ आचार्य बोलते हैं कि अ, भगवान को हम सिर्फ भगवान की कृपा से ही समझ सकते हैं, वैसे हम समझ नहीं सकते। तो सार्वभौम भट्टाचार्य बोलते हैं कि कृपा के बिना नहीं समझ सकते। तो आप बोलते हैं तो गोपीनाथ आचार्य बोलते हैं कि नहीं समझ सकते। तो वो बोलते हैं कि अ, तीन युग में भगवान कलयुग में सिर्फ लीला अवतार में नहीं प्रकट होते, तो ये युग अवतार में आते हैं, जैसे कि महाभारत में बताया गया है और श्रीमद् भागवतम में बताया गया है। पर वो बोलते हैं कि आपके ऊपर भगवान की कृपा नहीं है, इसलिए आप समझ नहीं रहे। तो उसके बाद आपको बताने का कुछ फायदा ही नहीं है, आप बहुत लॉजिक लगाते हैं। तो उसके बाद वो सार्वभौम भट्टाचार्य बोलते हैं कि जाओ जाओ अपने भगवान को लेकर आओ, मतलब चैतन्य महाप्रभु को लेकर आओ लंच करने के लिए। तो वो जाते हैं और उनको लेके आते हैं। तो अ, गोपीनाथ आचार्य और मुकुंद दत्ता बहुत परेशान थे, क्योंकि वो समझ ही नहीं रहे थे कि वो भगवान ही थे। तो वो बोलते हैं आप इतने क्यों परेशान है। तो चैतन्य महाप्रभु को वो बोलते हैं कि ये हाँ, क्योंकि ये समझ ही नहीं आ रहा, ये बहुत तार्किक व्यक्ति है। तो चैतन्य महाप्रभु बोलते ऐसा नहीं है, वो वो बहुत सारी जान बचाई है और मुझे प्राण दिया है। तो उसके बाद दूसरे दिन सार्वभौम भट्टाचार्य चैतन्य महाप्रभु के पास जाते हैं और उनको लेकर जगन्नाथ टेम्पल के और लेके आते हैं। तो वहां पे चैतन्य महाप्रभु को सार्वभौम भट्टाचार्य ऊपर, मतलब एक ऐसा रखा था, उसके ऊपर बैठाया और वो नीचे बैठ गए। तो उनको वेदांत दर्शन का पाठ किया। वो 7 दिन उनको सुना रहे थे और वो सुन रहे थे। तो चैतन्य महाप्रभु ने कुछ भी नहीं बोला। तो बाद में बोले कि आपको समझा कि नहीं कुछ। तो चैतन्य महाप्रभु बोलते हैं कि मुझे कुछ नहीं समझा, पर आपने बोला ना कि सन्यास का धर्म होता है कि बस वेदांतों को समझ सुनना, तो इसलिए मैं सुन रहा था। तो बोला कि आपने क्वेश्चन क्यों नहीं पूछा मुझे। तो हम्म, वो बोले कि मुझे वेदांत दर्शन अच्छा पता है, अच्छे से पता है, पर जो आप बोल रहे हो उसका अर्थ बता रहे हो वो मुझे समझ में नहीं आ रहा। तो चैतन्य महाप्रभु बोलते हैं जो आप बता रहे हो आपके मन से बता रहे हैं। तो जो वेदांत सूत्र है वो जैसे सूर्य के किरणों के जैसे है, पर
जो आप बता रहे हैं वो जैसे क्लाउड्स सन को ऐसे ढक देता है, वैसे ही आपने वो अर्थ बताकर वो ढक दिया है। तो इसलिए मुझे वो समझ में नहीं आ रहा। तो चैतन्य महाप्रभु उनको समझाते हैं और उनको वो ईश्वर का मतलब बताते हैं। ईश्वर मतलब मायाधीश, और जीव होता है तो मायावश होता है। और सार्वभौम भट्टाचार्य एक एक तर्क उनको बताते हैं, और फिर बाद में चैतन्य महाप्रभु और उसका खंडन करते हैं, और भक्ति की स्थापना करते हैं। और बोलते हैं कि वेदों में तीन ही चीजों बताई गई है। एक है संबंध, दूसरा है अभिधेय, और तीसरा है प्रयोजन। फर्स्ट है संबंध, मतलब भगवान और हमारे बीच का संबंध। और सेकंड है अभिधेय, मतलब भगवान और हमारे बीच में संबंध होने के लिए एक ही है, वो है भक्ति। और प्रयोजन मतलब प्रेम का प्रयोजन होना चाहिए, भगवान के प्रति हमारे अंदर प्रेम जागृत होना चाहिए। तो चैतन्य महाप्रभु बताते हैं कि भक्ति और भगवत तत्व कितना श्रेष्ठ है, वो उनको समझाते हैं। तो वो बोलते हैं कि बड़े बड़े मुक्त लोग भी भक्ति में लगते हैं। और श्रीमद् भागवत का एक श्लोक बताते हैं, आत्मा राम का एक है। तो जो उसका मीनिंग है, जो आत्मा संतुष्ट लोग हैं, जिनके हृदय में जिनके हृदय में बिल्कुल आसक्ति नहीं रहती, वो भी भगवान को भी भक्ति में लगे रहते हैं। मतलब, तो वो सार्वभौम भट्टाचार्य बोलते हैं, आप मुझे इसकी डेफिनेशन बताएंगे? तो चैतन्य महाप्रभु बोलते हैं कि पहले आप बताइए, आपको क्या समझा है। तो सार्वभौम भट्ट वो बोलते 8 प्रकार के अर्थ बताते हैं। और उसके बाद वो बोलते हैं, चैतन्य महाप्रभु बोलते हैं कि आपने कितना अच्छा से बताया, कितना ऐसे कोई नहीं बता सकता। फिर वो बोलते हैं, ये सिर्फ पंडित का अर्थ हो गया, पर इसमें भक्ति का कुछ उल्लेख ही नहीं किया आपने। तो सार्वभौम भट्टा जी बोलते हैं कि तो आप बताइए। तो चैतन्य महाप्रभु बोलते हैं, उन्होंने उसका वो श्लोक का 11 प्रकार बताया। और उन्होंने 11 प्रकार किया, और 18 अर्थ बताए उसके। और उन्होंने जो 18 अर्थ बताए, उस उन्होंने वो जो सार्वभौम भट्ट जी ने जो बताए थे 9 अर्थ, उसको टच भी नहीं किया। उसके अलावा उन्होंने 18 अर्थ बताए। तो सार्वभौम भट्टा जी को लगा कि ये सच में भगवान है, वो जान गए कि वो भगवान है। तो उन्होंने उनको प्रणाम किया और उनके चरण पकड़े। तो चैतन्य महाप्रभु ने उनके ऊपर कृपा की, और उनको वो दिख रहा था कि उनके अंदर जो ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, हर्ट हर्ट में जो प्योर ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, वो देखकर उन्होंने उनके ऊपर कृपा की, और उनको चतुर्भुज रूप, मतलब दर्शन दिया। और बाद में तुरंत ही कृष्ण का जो बांसुरी बजाते हैं, वो उनका दर्शन दिया। और देखकर वो बहुत खुश हो गए, और वो बोल रहे थे कि मैंने कितना अपराध किया है, और मैंने कितना अपराध किया है, और अ, मुझे गर्व हुआ था कि मैं इतना पंडित हूँ, पंडित हूँ ऐसे। तो चैतन्य महाप्रभु ने दर्शन दिया। और फिर जो सार्वभौम भट्टाचार्य उनको चरणों को पकड़ के रहे, और बाद में फिर उन्होंने चैतन्य महाप्रभु के रूप में आए। तो अ, उनको, मतलब सार्वभौम भट्टाचार्य ने उनको प्रणाम किया, और चैतन्य महाप्रभु को देखकर उन्होंने 100 श्लोक का रचना की। और उसके एक बुक भी है 100 श्लोक के ऊपर, और उनका गुणगान करते रहे। तो फिर चैतन्य महाप्रभु सार्वभौम भट्टाचार्य को आलिंगन करते हैं, और फिर कीर्तन करके और नाचते हैं दोनों भी। फिर गोपीनाथ आचार्य और मुकुंद दत्त बोलते हैं, महाप्रभु आपने तो क्या किया, ये तार्किक को कैसे बदल दिया। ए,
तो चैतन्य महाप्रभु बोलते हैं कि ये डिवोटीज के एसोसिएशन, आपके जैसे डिवोटीज के एसोसिएशन से होता है। तो और जगन्नाथ जी की कृपा है, इसलिए तो ये बदलाव आया है उसमें। तो उसके बाद अगले दिन में चैतन्य महाप्रभु जगन्नाथ जी के दर्शन लेने के लिए सुबह सुबह जाते हैं। और फिर वहां पे दर्शन करते हैं, और पंडित जी उनको भगवान के गले में से गारलैंड देते हैं और कुछ प्रसाद देते हैं। तो वो लेकर सार्वभौम भट्टाचार्य के पास आते हैं। तो सार्वभौम भट्टाचार्य के पास आते हैं, तो सार्वभौम भट्टाचार्य नींद में से ही उठ ही रहा था, तो वो बोल रहा था कि उठते उठते ही बोल कृष्ण कृष्ण बोल रहा था। तो उनको देखकर चैतन्य महाप्रभु बहुत खुश हो रहे। एक कितना बदलाव आया है उनमें, डायरेक्ट उठकर कृष्ण कृष्ण बोल रहे हैं। तो उसके बाद उनको जो प्रसाद लाया था वो उन्हें दिया, तो उन्होंने तुरंत ही खा लिया। और चैतन्य महाप्रभु बोले कि आपने ब्रश भी नहीं किया, नहाया भी नहीं, तो वैसे ही खा लिया। तो वो बोलते हैं कि प्रसाद आपने दिया है तो उसको सम्मान करना चाहिए और जल्दी से खाना चाहिए। तो उन्होंने वो खाया। और बाद में अ, सार्वभौम भट्ट का ये परिवर्तन देखकर चैतन्य महाप्रभु बहुत खुश हो गए। और उन्होंने उनको आलिंगन, फिर से आलिंगन किया, और दोनों ने एक दूसरे को प्रणाम करके और फिर कीर्तन करके नाचने लगे। फिर उसके बाद सार्वभौम भट्टाचार्य भक्ति के अलावा कुछ नहीं जानते थे, वो सिर्फ भक्ति ही करते थे। चैतन्य महाप्रभु फिर एक दिन उन्होंने बताया कि भक्ति का साधन कैसा करना चाहिए। तो चैतन्य महाप्रभु ने बताया कि एक ही है हरे कृष्णा महामंत्र, नाम संकीर्तन। तो ऐसे। और एक दिन उन्होंने चैतन्य महाप्रभु को बताया कि एक श्लोक बताया श्रीमद् भागवतम का। उस वहाँ पे मुक्ति पद नाम का एक मुक्ति पद एक शब्द था, पर उन्होंने भक्ति पद शब्द डाल दिया। पर तो चैतन्य महाप्रभु ने बोला कि एक क्यों कर ऐसा क्यों किया। तो वो बोले कि मुझे मुक्ति का नफरत हो रहा है, इसलिए भक्ति शब्द कितना अच्छा है, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। तो इसलिए तो ऐसे परिवर्तन देखकर चैतन्य महाप्रभु बहुत खुश हो गए, और एक दूसरे को आलिंगन करके प्रणाम करके वो नाच कीर्तन करके नाचने लगे। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। आपका आवाज नहीं आ रहा। अभी आवाज आ रहा है? चलो आवाज। हरे कृष्णा, आवाज आ रहा है अभी? हाँ हाँ, आ रहा है। और जागृति, आप रिकॉर्डिंग बंद कर सकते हो क्या? ठीक है।